नमस्ते। हाल ही में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और इसके पीछे की 4 बड़ी वजहें क्या थीं। सिर्फ एक दिन और मार्केट के 2 सबसे बड़े इंडेक्स बुरी तरह गिर गए, लेकिन वजह सिर्फ 4। तो चलिए एक एक करके इन वजहों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गिरावट आखिर थी कितनी बड़ी। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, बीएसई सेंसेक्स जो देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का हाल बताता है, वो करीब करीब 325 पॉइंट नीचे चला गया। अब जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी एक साथ लड़खड़ाते हैं ना, तो जाहिर है पूरा मैदान हिल जाता है। और उधर निफ्टी 50 वो भी 25,600 के एक बहुत ज़रूरी लेवल से नीचे फिसल गया। अब आप सोचिए, ये लेवल एक मजबूत फर्श की तरह होता है। जब इंडेक्स उसे तोड़कर नीचे चला जाए तो ये एक सिग्नल होता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा रहा है और मार्केट में और बिकवाली आ सकती है। तो ये तो थे आंकड़े, पर असली सवाल तो ये है कि इस गिरावट के पीछे था कौन। चलिए अब उन 4 वजहों को देखते हैं जिन्होंने मिलकर मार्केट को नीचे खींच लिया। तो ये हैं वो 4 मेन फैक्टर्स। एक, ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर। दूसरा, हमारी कंपनियों के कमजोर नतीजे। तीसरा, विदेशी इन्वेस्टर्स की बिकवाली। और चौथा, सोने चांदी जैसी सेफ चीजों की तरफ लोगों का भागना। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा कारण था ग्लोबल। जैसे ही ये खबर आई कि अमेरिका यूरोप पर नए टैरिफ लगा सकता है, दुनिया भर के बाजारों में एक डर सा फैल गया। और देखिए, एक बात तो पक्की है, जब ग्लोबल मार्केट्स को छींक आती है तो इंडिया जैसे उभरते बाजारों को जुकाम तो लगी जाता है। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि निवेशक सोचते कैसे हैं। इसको ऐसे समझिए, जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि बाजार में तूफान आने वाला है तो वो अपना पैसा जोखिम भरे शेयरों से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर लगा देते हैं। और उस दिन सोना और चांदी ही वो सेफ हेवन या कह लें कि सुरक्षित बंदरगाह बने। दूसरा कारण पूरी तरह से हमारे घर का था। मतलब जब रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसी मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, तो इसका असर पूरे बाजार पर पड़ना ही था। ये इतने बड़े स्टॉक्स हैं कि जब ये गिरते हैं तो पूरे इंडेक्स को अपने साथ नीचे ले आते हैं। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर, और ये बहुत ज़रूरी है। ये हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज। ये लोग इंडियन स्टॉक्स बेच रहे थे। तो ये एफआईआईज होते कौन हैं? जैसा कि स्लाइड पर है, ये बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स होते हैं जो इंडिया जैसे बाजारों में अरबों खरकों का पैसा लगाते हैं, और जब ये पैसा निकालते हैं तो मार्केट हिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी कह देता है। जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो एफआईआईज इंडिया जैसे मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्यादा रिस्की लगने लगते हैं। उस दिन भी बिल्कुल यही हुआ। और चौथा कारण, ये सीधे सीधे तीसरे से जुड़ा है। सोचिए, जब शेयर बाजार का जहाज डूब रहा था तो पैसा कहीं तो जा रहा होगा, है ना? वो पैसा जा रहा था सोने और चांदी जैसी लाइफ बोट्स में। अब देखिए, सोने का भाव बढ़ने से सीधे सीधे शेयर नहीं गिरते, पर यह मार्केट में फैले डर का सबसे बड़ा अलार्म होता है। ये बताता है कि पैसा शेयरों से निकलकर कहां भाग रहा है। लेकिन रुकिए, इस तूफान में हर कोई नहीं डूब रहा था। एक तरफ जहां पूरा बाजार लाल निशान में था, वहीं कुछ शेयर ऐसे भी थे जो इस गिरावट में भी हरे निशान में चमक रहे थे। ये टेबल देखिए, कहानी एकदम साफ है। एक तरफ रिलायंस, आईसीआईसी बैंक जैसे बड़े बड़े नाम गिर रहे थे, और दूसरी तरफ एचयूएल जैसी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो मजबूती से खड़ी थीं। इससे एक बात साफ होती है कि बुरे वक्त में डिफेंसिव स्टॉक्स यानी रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाने वाली कंपनियां अक्सर बेहतर परफॉर्म करती हैं। तो इस एक दिन की पूरी उथल पुथल से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए अब इस दिन के कुछ सबसे बड़े सबकों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, 3 बड़ी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली, मार्केट की दिशा सिर्फ देश के अंदर क्या हो रहा है उससे तय नहीं होती, ग्लोबल घटनाओं का बहुत बड़ा असर होता है। दूसरी, सोने चांदी के दाम पर नजर रखिए, ये मार्केट के डर को मापने का एक बेहतरीन तरीका है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब मार्केट में उथल पुथल हो तो आंख बंद करके कुछ भी खरीदने बेचने की जगह सही स्टॉक चुनना और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ये चार्ट उस दिन के मूड को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। देखिए, 85% मार्केट डरा हुआ था, लोग रिस्क लेने से बच रहे थे। सिर्फ 10% लोग थे जो कुछ खास सेक्टर्स में मौके ढूंढ रहे थे, और उम्मीद वो तो सिर्फ 5% लोगों में थी। मतलब डर का माहौल पूरी तरह से हावी था। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, जब ग्लोबल खबरों की वजह से हमारे बाजारों में भूचाल आता है, तो क्या समझदारी इसी में है कि हम भी भीड़ के साथ हो लें,
या फिर उन मौकों को ढूंढे जो उस भगदड़ में किसी को नजर नहीं आ रहे।